नक्सलवाद के खात्मे के लिए बस्तर पुलिस ने छेड़ा अभियान। पंगत में बैठकर ग्रामीणों के साथ अधिकारियों ने किया भोजन। बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित गांवों में पुलिस और जनता के बीच की दूरियां कम करने के उद्देश्य से पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव में कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं नक्सलवाद के खात्मे के लिए किए जा रहे हैं। इस प्रकार के आयोजनों से जुड़कर ग्रामीण भी भयमुक्त वातावरण महसूस करने लगे हैं। जगदलपुर संभागीय मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तिरिया में प्रशासन ने आमचो पुलिस आमचो बस्तर नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। न केवल ग्रामीणों के साथ जिले के अधिकारियों ने भोजन किया, बल्कि महिलाओं बच्चों को कपड़े, खेल सामग्री इत्यादि उपहार में भी दिया। क्षेत्र के ग्रामीणों ने मौके में मौजूद कलेक्टर, एसपी, आईजी और विधायक के समक्ष अनेक समस्याएं भी बताई, जिसे जल्द दूर करने का आश्वासन मिला है। इलाके के ऐसे दर्जन भर गांव नक्सल इफेक्टेड एरिया माने जाते हैं। इस क्षेत्रों को नक्सलियों का नया घर भी कहा जाता है। एक साल पहले इलाके में डीआरजी ने कैंप लगाया और ग्रामीणों को नक्सल अभियान के जोड़ने का काम प्रारंभ कर दिया है। सभा का संवेदनशील क्षेत्र तिरिया, माचकोट, कावापाल, ये सब क्षेत्र में सरकार की योजना भूपेश बघेल जी का जो चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि पहले ग्रामवासियों का विश्वास फिर विकास, इस बात को लेकर आज जिला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पर जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया और इस जगह से संबंधित जो 4-5 पंचायतें आती है, सभी क्षेत्र के ग्रामीण आए, उन्होंने अपनी समस्याओं को दिया और समस्या के निदान की दिशा में लगातार आज हमने घोषणाएं भी की है। जैसे यहाँ एम्बुलेंस की ज़रूरत थी स्वास्थ्य के लिए, ये दिया गया। यहाँ स्कूल भवन निर्माण की ज़रूरत थी, वो सौगात दी। साथ ही इनके कृषि व्यवसाय से संबंधित जो उपकरण हैं वो उनको प्रदान किया गया। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए कापियाँ, पेन वगैरह दिया गया। इस तरीके से हम चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी की जो मंशा है कि हमारा विकास अंतिम छोर तक पहुँचे, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक पुल निर्माण की बात है गुप्तेश्वर तिरिया पर, वो भी बनाने के लिए हम पहल कर रहे हैं। रोड अच्छी बन जाए, लोग खेती के प्रति प्रेरित हों और योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। सुपोषण अभियान को विशेष तौर पर हम जो हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर विशेष जोर दे रहे हैं। इन अंचलों में कुपोषित बच्चे ज़्यादा हैं, उनको अच्छा पौष्टिक आहार मिले। अलग अलग कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से खासतौर पर बस्तर जिला में आमचो बस्तर आमचो पुलिस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जनता के साथ संपर्क बनाते हुए उनकी समस्या के निदान करने की दिशा में कार्रवाई करते आ रहे हैं। उसी सिलसिले में आज तिरिया गांव में पूरा बस्तर पुलिस का टीम और जिला प्रशासन का टीम आज पहुंचा है। इधर एक शिविर लाए गए थे, उनमें जनता की समस्या को सुनाई दिया गया और साथ साथ उनकी आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई। बच्चों के लिए नोटबुक, पुस्तक, कॉपी, पेन, साथ साथ युवाओं के लिए खेलकूद सामग्री और महिला बुजुर्ग के लिए साड़ी, लुंगी, कंबल, इस टाइप का आवश्यक सामग्री वितरण की गए थे। और विशेष तौर पर तिरिया गाँव में विगत महीने में अक्टूबर 2020 में हमने कैंप प्रारंभ किए थे। एक काफ़ी पुराना मांग थी गाँव में एक सुरक्षा कैंप का, एक सुरक्षा कैंप अभी हाल फिलहाल में स्थापित किए गए थे। उसका फ़ायदा क्षेत्र में मिलने दिख रहा है, क्योंकि शासन का और बस्तर पुलिस की एक कार्य योजना है विश्वास, विकास, सुरक्षा। इस त्रिवेणी कार्य योजना के लिए सबसे केंद्रीय बिंदु रहता है कोई भी सुरक्षा कैंप। उसी सिलसिला में जो ये सुरक्षा कैंप तिरिया में लगाए थे, उसी को लेकर आने वाले समय में क्षेत्र का कनेक्टिविटी का इशू है, रोड कनेक्टिविटी, ब्रिजेस का या मोबाइल कनेक्टिविटी, ये सब कार्य तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हम लोग की कोशिश रहेगा। साथ साथ जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमावर्ती इलाके में रहा हुआ इस गाँव में लगातार
मलकानगिरी पुलिस और बस्तर पुलिस, सुकमा पुलिस के माध्यम से अभियान संचालित करके इस इलाके में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने की भी हमारा पूरा कोशिश रहेगा। कुल मिलाकर हमको एक विश्वास हो रहा है, एक उम्मीद हो रहा है, इन क्षेत्र में एक शांति का वातावरण निर्मित करते हुए क्षेत्र में विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने में हमको अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा जनता से। स्पेशल जोन कमेटी के अंतर्गत दरबार डिवीजन है, विगत 10 साल से सक्रिय होकर इन इलाके में तुलसी डोंगरी इलाका में और मलकानगिरी बस्तर सुकमा के सीमा इलाका में कार्यरत है। इस दरबार डिवीजन को काफ़ी हद तक कमज़ोर करने में सफलता प्राप्त हुआ है। इन्हें तीनों एरिया कमेटी जैसे कांगरघाट एरिया कमेटी, कटकलेन एरिया कमेटी और बलांगीर एरिया कमेटी, तीनों काफ़ी हद तक उनका बल संख्या कम हो गई और लगातार आने वाले समय भी हम लोग एक आसूचना आधारित अभियान संचालित करेगा ताकि इन क्षेत्र को नक्सल समस्या मुक्त कराना हमारा प्राथमिकता रहेगा। इसी दिशा में हम अभी अक्टूबर 2020 में त्रिया में सुरक्षा कैंप भी लगाया गया और उसके पूर्व में नेतनार, नांगूर और कोलिंग नाला कोलिंग में भी हम लोग कैंप प्रारंभ किए गए थे। इन सब प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में हमारा पूरा उम्मीद है इन इलाकों में नक्सल समस्या का